बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़्रांसीसी ज़बान के तारुफ़ का जो सिलसिला हमने शुरू किया है, इसकी पहली वीडियो आपके साथ शेयर की गई है और उसमें हमने फ़्रांसीसी ज़बान के हुरूफ़ तहज्जी के बारे में बात की। आज इस सिलसिले की दूसरी वीडियो है और इस वीडियो में हम ये देखने जा रहे हैं कि फ़्रांसीसी ज़बान के हुरूफ़ तहज्जी में कौन कौन से ऐसे हुरूफ़ हैं या लेटर हैं जिनको हम वॉवल्स कहते हैं। तो इस से पहले ये जानना ज़रूरी है कि आवाज़ों को दो तरह से तक़सीम किया गया है, क्लासिफ़ाई किया गया है। कुछ को वॉवल्स कहा गया है और कुछ को कॉन्सोनेंट्स कहा गया है। तो इनमें क्या फ़र्क है ये जानना भी बड़ा ज़रूरी है ताकि हम फ़्रांसीसी ज़बान के अंदर वॉवल्स को पहचान सकें। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो वॉवल की आवाज़ें होती हैं वो ऐसी आवाज़ें होती हैं जिन्हें बोलते वक्त हमारी सांस की जो नाली है या मुंह में जो हमारे आज़ा हैं, जिनको हम स्पीच ऑर्गन्स कहते हैं, उनमें कहीं भी कोई तंगी या रुकावट नहीं आती। ऐसी आवाज़ों को बोलने के लिए हम उनको वॉवल्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे आ या ई या ओ या ऊ, ये तमाम इस तरह की आवाज़ें मैं बड़ी आसानी से इनकी अदायगी कर रहा हूँ। क्यों? कहीं भी मेरा कोई स्पीच ऑर्गन आपस में टकराया नहीं, जुड़ा नहीं और बड़ी आसानी से हवा फेफड़ों से निकलती हुई मुंह के रास्ते बाहर चली गई है। तो ऐसी आवाज़ों को हम वॉवल कहते हैं। और इसके मुकाबले में जो दूसरी आवाज़ें हैं जिनको हम कॉन्सोनेंट कहते हैं, वो ऐसी आवाज़ें होती हैं जिनको बोलते वक्त या तो सांस कहीं थोड़ी देर के लिए रुक जाती है या अगर वो कहीं मुंह से निकलती है तो उसका रास्ता या पैसेज बड़ा नैरो हो जाता है, तंग हो जाता है। तो इस तरह की आवाज़ों को हम कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। तो हम देखते हैं कि फ़्रांसीसी ज़बान के जो हरूफ तहज्जी हैं वो कौन से हैं और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इनमें से वॉवल्स कौन कौन से हैं। तो आपको स्क्रीन पे जो हुरूफ सुर्ख कलर में दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे वॉवल्स हैं। फ्रांसीसी में आपको वो वॉवल्स दिखाई दे रहे हैं जो कि शायद आपने अंग्रेज़ी में नहीं देखे। मिसाल के तौर पर आपने देखा फ्रेंच में जो एच है वो भी एक वॉवल है। इसी तरह जो वाई है फ्रेंच में वो भी एक वॉवल है। तो इस तरह तहरीरी तौर पर अगर हम देखें तो फ्रांसीसी ज़बान में वॉवल्स की तादाद 5 से बढ़कर 7 हो जाती है, क्योंकि इसमें दो ऐसे हुरूफ शामिल हो गए जिनको हमने वॉवल कहा है और उसकी एक वजह है कि ये हमने इनको वॉवल क्यों कहा है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो जो एच लेटर है उसकी आवाज़ इंग्लिश में तो हा है, हा, लेकिन फ्रांसीसी में इसकी आवाज़ नहीं है। यानी एच जहाँ भी आएगा ये साइलेंट रहेगा और हे की आवाज़ का ना होना, इससे मुराद ये है कि एच हमेशा किसी न किसी वॉवल के साथ आएगा और जिस भी वॉवल के साथ एच आएगा वो वॉवल अपनी आवाज़ देगा और एच खामोश रहेगा। तो एच का मेरे ख्याल में आपको समझ आ गया। इसके बाद हम देखते हैं कि जो वाई है वो कैसे वॉवल है, जबकि इंग्लिश में ऐसा नहीं है। तो उसकी वजह यह है कि अंग्रेज़ी ज़बान में जो हम लेटर आई लिखते हैं, आई, उसको फ्रांसीसी ज़बान में हम ई कहते हैं, क्योंकि ये आवाज़ भी ई की देता है। और जब हम इस लेटर के साथ एक और लेटर देखते हैं जिसको अंग्रेज़ी में हम वाई कहते हैं, लेकिन फ्रांसीसी में हम इसको ई गैक कहते हैं। उसकी वजह यह है कि ये भी है तो ई, लेकिन ये ग्रीक ज़बान का है, यूनानी ज़बान का। तो यूनानी ज़बान को फ्रांसीसी में गैक कहा जाता है। तो इसलिए जो वाई लेटर है उसका नाम भी है ई गैक और जो आई लेटर है उसका नाम है ई। तो इस तरह पता चला कि दोनों के नाम एक जैसे हैं, ई है एक और दूसरा ईगैक है यानी यूनानी का ई, लेकिन दोनों की आवाज़ एक जैसी है यानी वॉवल वाली आवाज़ है। तो इस तरह से वाई भी एक वॉवल है। वाई जो है फ्रेंच ज़बान में जहाँ जहाँ भी लिखा आएगा उसकी आवाज़ वॉवल की आवाज़ होगी। तो इसके साथ ही आज की हमारी ये वीडियो ख़त्म होती है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।